ममता सरकार के बीच जारी तनातनी की वजह से मुंबई में फंसे पश्चिम बंगाल के मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेल मंत्रालय पर अपनी मर्जी से मुंबई से कोलकाता के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का आरोप लगाया। और ममता बनर्जी के इस आरोप के बाद मुंबई से पश्चिम बंगाल के मजदूरों को लेकर जाने वाली कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिससे लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंसे बंगाल के मजदूरों की परेशानी बढ़ गई। ट्रेनों के रद्द होने के बाद कई मजदूर बीवी बच्चों के साथ शहर के दहिसर इलाके में बसों के इंतजार में बैठ गए। अब जबकि काम धंधा बंद है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, और तो अपने राज्य अब ये जाना चाहते हैं, लेकिन ममता सरकार जो है ट्रेनों को अलाउ नहीं कर रही है। गांव लौटने का इंतजार कर रहे इन मजदूरों के पास न तो पैसा बचा है और न ही खाने पीने का सामान। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है। उमस भरी गर्मी में बसों का इंतजार कर रहे ज्यादातर मजदूर कोरोना से बचने के लिए मुंह को मास्क और कपड़े से ढके दिखे, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखी। स्टेशन पे जा रहा हूँ तो बोल रहे ये गाड़ी है, कभी कभी बोल रहे गाड़ी नहीं है, गाड़ी कैंसिल हो गया, तुम लोग वापस चला जाओ। उसी का वजह से हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार जा रहे हैं, कल रात से इधर रुका हुआ है। कोलकाता जाने के लिए बसों के इंतजार में वहां एक बुजुर्ग भी खड़े दिखे और जब न्यूज 18 की टीम ने उनसे बात की तो वो अपना दर्द सुनाते हुए कैमरे के सामने फपक पड़े। बातचीत में उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले उनकी बेटी कोलकाता में खो गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे ढूंढ लिया। अब उन्हें कोलकाता जाना है, लेकिन न तो उन्हें ट्रेन मिल रही है और न ही बस। बंगाल का रहने वाला हूँ और नहीं लड़की खो गई, मिल गई कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में। चलो वेस्ट बंगाल का बस मिलेगा, 3 दिन 4 दिन में पहुंच जाओ और लड़की को रिसीव करके वापस लेके आना है। तेलंगाना के नलगोंडा में बिजली घर में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। एक दिन पहले हुए इस हादसे में पूरा ट्रांसफार्मर आग की चपेट में नजर आया और साथ ही ट्रांसफार्मर में कुछ धमाके भी हुए। ये बिजली घर हाईवे के पास है, जिस वजह से आग को देखकर सड़क से गुजरते लोग घबरा गए और उन्होंने इस घटना का वीडियो बना लिया। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन अनुमान है कि घटना से करीब 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई, मगर ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके के कुछ गांवों की बिजली कट गई। कोरोना संकट पर अमेरिका और चीन की तनातनी के बीच ही अमेरिकी संसद ने चीन में वीगर मुसलमानों के उत्पीड़न के विरोध में बिल पास कर दिया। इस बिल में चीन को वीगर मुस्लिम समुदाय के लोगों के मानवाधिकारों को कुचलने का दोषी बताते हुए उस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। खास बात यह थी कि इस मुद्दे पर अमेरिकी संसद के सभी दल एकमत थे, इसलिए 413 सांसदों ने चीन पर प्रतिबंध का समर्थन किया, जबकि सिर्फ एक सांसद ने इसके विरोध में वोट दिया। चूंकि चीन ने शिनजियांग प्रांत में ही लाखों वीगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को जेलनुमा कैंप में प्रताड़ित किए जाने के आरोप है, इसलिए अमेरिकी संसद ने शिनजियांग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता चेन ग्वांगो पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी बिल के जरिए पास कर दिया। साथ ही अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक को चीन की उन कंपनियों की लिस्ट बनाने को कहा गया जिन कंपनियों ने वीगर मुस्लिमों के लिए डिटेंशन कैंप का निर्माण किया। इसका मतलब यह कि अमेरिकी संसद चीन की उन कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाने के पक्ष में। हालांकि अभी इस बिल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी नहीं दी है और उनके पास यह अधिकार है कि वो वीटो करके इस बिल को कानून बनने से रोक सकते हैं।